क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, खासकर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 में ही हम अभी चल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 वेयर कंडीशन इज गिवन, इट इज गिवन a plus b is greater than 0 degree and it is less than or equal to 90 degree where a is greater than b, find a and b. Okay, so a plus b it is given here, so angle a or angle b are taken as acute angles, it cannot be taken as 90 degree. If in question it is given, if any angles are used in trigonometric ratios, then you just if you make a right angle triangle, then you make 90 degree at that point where these two angles are not used. So if a and b are given, then a and b जो है 90 डिग्री को छोड़कर अदर जो 2 एक्यूट एंगल है उसी को हम देंगे। और उस पर से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि a प्लस बी का वैल्यू जो है वो या तो 90 के बराबर हो या 90 से छोटा हो, खैर ठीक है। और यहाँ a का जो वैल्यू है b से बड़ा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कंडीशन जो दिया हुआ है वो ठीक ही दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों अगर एक्यूट एंगल है तो इन दोनों का सम क्या हो सकता है ना। इन दोनों का सम जो है या इन दोनों का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन दोनों का सम जो है 90 के बराबर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये कंडीशन सिर्फ आपको जो है डराने के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन को देखकर जो है कि आप क्वेश्चन को बनाने के लिए इस पर जो है कि आप डिपेंडेंट हो जाए। ये क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट को दिया गया है। ये जो है a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन को करेक्ट शो करने के लिए ये कंडीशन जो है दिया हुआ है केवल, इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ क्या है गिवन में, सबसे पहले tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ओके, a प्लस बी का tan का रेशियो में tan a प्लस बी का वैल्यू √3 है, तो √3 किस एंगल के लिए होता है tan का, आप लोग को पता होगा। ये होता है 60 डिग्री के लिए। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और आप tan a माइनस बी अगर 1/√3 है तो ये tan का 30 डिग्री के लिए ये 1/√3 होता है। तो a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इसमें तो हमको नहीं लगता है किसी स्टूडेंट को दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि इधर भी 10 है इधर भी 10 है, ये a माइनस बी है और ये 30 है, तो इक्वल तभी होगा जब a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री होगा। सिमिलरली इधर भी 10 है इधर भी 10 है और ये a प्लस बी है और ये 60 है और इक्वल बीच में दिया हुआ, तो इसका मतलब ये तभी संभव है जब a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री होगा। तो हमें फाइंड भी करना है a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है।
तो हम लोग जानते हैं इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल तरीका है। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। तो ये एलिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का जो वैल्यू है न्यूमेरिकली सेम होना चाहिए और साइन जो है डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर v और यहाँ -v दोनों सेम है बट साइन जो है क्या है, डिफरेंट है। तो ये कितना हो जाएगा 2a और ये 60 + 30 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐड किया गया, सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया। अगर सब्ट्रैक्ट करते तब जो है a जो है एलिमिनेट होता है और ये जो है एलिमिनेट नहीं होता। तो a का वैल्यू क्या हो गया 90 / 2 45 डिग्री। क्लियर है। अब इस a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग या पुट a = 45 इन इक्वेशन, एनी इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 45 + b = 60 डिग्री। सो b = 60 - 45 मीन्स 15 डिग्री, यानी b का वैल्यू 15 डिग्री आया, a का वैल्यू 45 डिग्री आया। a और b दो वैल्यू आया, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि a का वैल्यू जो है b से ग्रेटर है और क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, a मस्ट बी ग्रेटर देन b। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी जो है कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, इसलिए कंडीशन देखकर इस क्वेश्चन से डरना नहीं है। जस्ट जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के वैल्यू को जानते हैं उसी पर इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं ताकि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है आपको हम जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से ट्रू और फॉल्स है और यहाँ पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं दिया गया है, जस्टिफाई भी करना है। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिसको हम बताए नहीं हैं, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए दिया हुआ है sin a + b = sin a + sin b। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जब तभी जस्टिफाई कर सकते हैं जब हम a और b को जानते होंगे, यानी ये नोन वैल्यू होगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट a = हम क्या मान लेंगे 60 डिग्री एंड b = 30 डिग्री मान लेते हैं। क्लियर। तो ये मान लेने से हम अगर LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू सेम आ जाता है तो ये जस्टिफाइड है, यानी कि ये सही है। तो sin a + b, तो sin a + b क्या होगा sin 60 + 30, अंडरस्टूड, मीन्स sin 90। और sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आप लोग जानते होंगे कि sin 90 का वैल्यू 1 होता है। और RHS में क्या होगा, सब सेपरेट है, sin a + sin b है, ठीक है। तो sin a मीन्स sin 60 प्लस sin b का मतलब sin 30। इसका मतलब क्या हुआ, sin 60 का वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं √3/2 होता है और इसका वैल्यू 1/2 होता है। तो 2 अगर एलसीएम लेंगे तो √3 + 1/2 होगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल है, नॉट, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो आप समझ सकते हैं कि sin a + b कैन नेवर बी इक्वल टू sin a + sin b। क्लियर, समझ रहे हैं। अब चलते हैं सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्या आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले ही बता चुके हैं जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बता रहे थे। क्या हम बताए थे कि sin थीटा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो sin का वैल्यू बढ़ेगा। कैसे
आप देख लीजिए साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। एंड साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, it is a increasing value in increasing order. Here you can say 0 is less than 1/2, it is less than 1/√2, it is less than √3/2 and it is less than 1. So it is in increasing order. Look, 0 to 1. So if theta increases then sin theta का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी मेंशन कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये भी बता चुके हैं। इसके बारे में क्या बताया है कि कॉस थीटा जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये जो स्टेटमेंट हम डायरेक्ट फॉल्स लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको इसको जस्टिफाई करना है तो हम इसी तरीके से जस्टिफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा 0। क्लियर? यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 के बाद √3/2, फिर 1/√2, देन 1/2 एंड 0। सो इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। क्लियर? एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इट इज करेक्ट। If sin theta equal to cos theta for all values of theta, then why we differentiate with sin theta and cos theta? We only use sin theta. Why we use cos theta? So this statement is wrong. How it is wrong? I prove it. When theta equal to 30 degree, then sin 30 equal to what? 1/2. And cos 30 equal to what? √3/2. So sin 30 degree is not equal to cos 30 degree. But in some case, in single case, sin theta equal to cos theta. For which value? For theta equal to 45 degree. Look here, if theta equal to 45 degree, then sin 45 equal to cos 45 and both have same value 1/√2. इसके लिए सिर्फ सिंगल वैल्यू थीटा जब 45 हो तब जो है ये इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सो ये स्टेटमेंट जो है ऑल वैल्यूज के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो सकता है, इसीलिए ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब चलते हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कॉट ए मीन्स व्हाट 1/tan A मीन्स 1/tan 0 डिग्री। और tan 0 डिग्री का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं 0 डिग्री होता है, यानी कि 0। तो 1/0 tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री नॉट 0 सॉरी। तो यहाँ पर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इन्फिनाइट होगा, जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। तो ये प्रूव हो गया ना कि कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ माय डियर स्टूडेंट। और इस एक्सरसाइज के बाद जो है आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा,
और उसके बाद जो है जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.3 उसको बनाएंगे, जो कि उसमें करीबन कुछ समय लगेगा और उसको पेशेंसली जो है कि समझना है, हर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और आप जो है चैनल पर जो है कि हमेशा जो है कि लगातार बने रहें। धन्यवाद। स्टे ट्यून। थैंक यू।